एक वर्ड आया था लॉ ऑफ मोशन में जिसका नाम था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है कि मास एंड इनर्शिया। बेसिकली ये मास होता क्या है और ये इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया पढ़ता है कोई, इनर्शिया पढ़ता है, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। अब हमने कहा कि होता क्या है। देखो सबसे पहले ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, क्या बोला हमने, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से विच रजिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ, अगर हम किसी के भी स्टेट में चेंज लेके आए तो जिसकी वजह से चेंज आएगा वही क्या कहलाएगा बच्चों, इनर्शिया कहलाएगा। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर किया जाता है किसके द्वारा, मास के द्वारा। मतलब अगर मुझे किसी का भी इनर्शिया निकालना है तो उसके मास के द्वारा निकाल सकता हूं कि मास पहले कितना था, अब कितना है और पहले कितना था, ठीक है। तो इस तरीके से मास निकाला जा सकता है। और यहां तक कि इनर्शिया को हम बढ़ा भी सकते हैं विथ इंक्रीज इन मास। जैसे जैसे मैं मास को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इनर्शिया घटेगा, और जैसे जैसे मैं मास को घटाऊंगा वैसे वैसे इनर्शिया घटेगा। तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इसका मतलब जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट रहेंगे उनका इनर्शिया बहुत ज्यादा रहेगा और उनको धक्का देने में बहुत डिफिकल्टी होगी। क्या होगी भाई, या तो उनको खींचने में या तो उनको धक्का देने में बहुत मुश्किल होगा। तभी तो हम कहते हैं कि कोई एक बड़ा ब्लॉक है और कोई छोटा ब्लॉक है, इसको धक्का देना मुश्किल है और इसको धक्का देना आसान है। कारण क्या है, इनर्शिया, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, और ये सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया की वजह से ही होता है। अब हमने बोला कि ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप अ हैवी बॉडी देन द लाइटर इन द सेम टाइम। कहने का मतलब है कि अगर कोई बड़ा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रुकने के लिए, और कोई अगर लाइटर है तो उसके लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा सेम टाइम। इफ दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड, अगर मान के चलिए कोई सेम स्पीड पे चल रहा है, किस पे चल रहा है बच्चों, सेम स्पीड पे चल रहा है, और एक कोई हैवी है, क्या है, एक कोई हैवी है और एक क्या है, कोई लाइट है, तो हैवी वाले को क्या लगेगा, ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप। इसके लिए ज्यादा लगेगा और इसके लिए कम लगेगा। तो इस तरीके से मास और इनर्शिया में रिलेशन है। मास बढ़ाओ तो इनर्शिया बढ़ेगा, और मास घटाओ तो इनर्शिया घटेगा। जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया, और जितना ज्यादा लाइटर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना उसका कम इनर्शिया।